नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। आप सभी का पेपर कैसा गया इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। आइए इस पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आपका पेपर जो है कैसा पूछा गया था क्वेश्चन, साथ में इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आने वाली है, साथ में इसकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात साथियों, जो ये पेपर आपसे पूछा गया है ये पेपर आपका लेंदी पेपर है और टफ पेपर बनाया गया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि साथियों इस बार क्या किया गया है, क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है साथियों, उसमें वन लाइनर क्वेश्चनों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई और इसकी वजह से साथियों ये पेपर आपका लेंदी पेपर हो गया। ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैचिंग क्वेश्चंस, कथन कांड के क्वेश्चंस, अरेंज करने वाले क्वेश्चंस, और इसकी वजह से आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग रहा था। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम हॉल में इस पेपर को हल कर रहा होगा और इतने प्रेशर सिचुएशन में, और साथ में फ्रेंड्स जिस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, ऑप्शन को जिस हिसाब से फ्रेम किया गया है, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हो, तो जिस हिसाब से इसमें क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम किया गया है, जैसे लग रहा था कि जो जिसने ये पेपर को बनाया है वो जानबूझ के आपके क्वेश्चन को गलत कराने के लिए उस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ऐसे ट्रिकी पेपर को बनाया जा रहा था। तो साथियों ये आपकी जो रियल एनालिसिस है कि जो आपकी करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है, यहां से करीब आपके 100 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ये साथियों टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। रियल टफ कैटेगरी क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं ये 100 क्वेश्चंस। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका जहां से क्वेश्चन पूछे गए वो साथियों साइंस, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साथ में यूपीएसएल के एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ये बड़ी दुख की बात है कि यूपीपीसीएस मेंस में आप 2 पेपर पूछते हैं और यूपी स्पेशल के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते आप, करंट अफेयर में भी नहीं पूछा गया है। तो साथियों ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन जरूर से जरूर यूपीएसएल के पूछे जाने चाहिए थे। तो साथियों जो आपके साइंस और पॉलिटी प्लस इसके बाद इन्वायरमेंट और कुछ और क्वेश्चंस लेके यहाँ से 50 क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में है, अगर आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ आप स्कोर अच्छा कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो आपके लिए सेटबैक था वो था साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस। करंट अफेयर क्वेश्चन साथियों ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ मैचिंग क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट और इसके बाद जो उसमें डाटा फैक्ट्स उसमें डाले गए हैं वो साथियों थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा आपको एग्जाम हॉल में कि उसके आंसर क्या हैं, और इसी वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी उस करंट अफेयर के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने के। और दूसरी चीज़ करंट अफेयर जो पूछा गया है आपसे, कुछ क्वेश्चन तो आपके ये अक्टूबर नवंबर 2023 के हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मार्च अप्रैल मई, तो मार्च अप्रैल मई 2024 से लेके और उधर साथियों आपके अक्टूबर नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर, मैक्सिमम करंट अफेयर साथियों उसी के आसपास इर्द गिर्द के हैं। तो मतलब ये है कि ये पेपर आपका जो लग रहा है, जो एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि ये पेपर आपका जो है अगस्त में बन के तैयार हो गया था। अगस्त में ये इस पेपर को बनाया गया है और उससे पहले ये पेपर बन के तैयार हो गया था, इसको रखा गया था, बस प्रिंट करा के आपको चिपका दिया गया है। तो साथियों ये पेपर है और जिसने ये पेपर बनाया जबरदस्ती के डाटा फैक्ट्स उसमें डाले हैं और इसी वजह से ये पेपर आपका टफ कैटेगरी में बिल्कुल आएगा। और साथियों आप सब मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अभी आपसे कहूँगा कि अभी जो है आप किसी भी ऑफिशियल आंसर की से बिल्कुल मत मिलाइए। आप मुझे तब बताइएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है जब आप ऑफिशियल आयोग की ऑफिशियल आंसर की से चेक करिए। क्योंकि साथियों जिस हिसाब से क्वेश्चन कथन काट के बनाए गए हैं, जिस हिसाब से उसने स्टेटमेंट बेस और कई सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जो अभी जितने भी आपको मार्केट में आंसर की आपको टहल रही हैं उससे आयोग के आंसर के से कम साथियों 15 क्वेश्चंस के आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस के आंसर आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो बस आप 2-3 दिन वेट कर लीजिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 2-3 दिन में आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी और उससे आप जो है मिलाइए और उसके बाद साथियों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके रियल में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि इसकी कट ऑफ, इस पेपर की कट ऑफ जो है क्या जा सकती है। तो साथियों जो कट ऑफ की अगर बात करें, अगर इस पेपर को अगर सही से आप सभी ने जो दिया है तो आप सभी को पता होगा कि पेपर क्या है। पेपर में साथियों जब आप अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो रियल जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको
40 क्वेश्चन के अराउंड आपको लग रहा होगा कि हाँ यार इसके आंसर कंफर्म है। जब आप रियल एग्जाम हॉल में बैठ के पर इसको हल कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ 40 क्वेश्चन का राउंड लग रहा होगा कि इसके आंसर यही है, लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं 50-50 या गेस मार रहे होगे क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं कर सकते थे कि इसके आंसर यही हैं, और इसी वजह साथियों इसकी कट ऑफ लो जाएगी, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन पे गेस मार रहे हो, 50-50 कर रहे हो, और क्योंकि आपको कंफर्म आंसर नहीं पता है और आपका 1/3 की माइनस मार्किंग है। और इन सब चीज़ों को देख के, और साथ में फ्रेंड्स इस बार आपकी सीटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपकी सीटें जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा हैं, करीब 15-16 हज़ार लड़के आपके यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम लिखेंगे। तो और इन सब जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि साथियों आपकी जो पीसीएस प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो 70+ रहेगी। और मेरी कट ऑफ बहुत कम होती है साथियों की गलत हो जाए तो 70+ जितने भी स्टूडेंट हैं वो आराम से मेंस की तैयारी करें, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि साथियों इस पेपर को आपका 110-12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही आपके लिए चैलेंज हो रहा था। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया है उसने कहीं ना कहीं उसमें जल्दी जल्दी में गेस मार दिया और क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई है। और इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि 1/3 की माइनस मार्किंग को देख के लग रहा है कि जिनके भी जो है अगर 70+ क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी जो है स्टूडेंट आपके मेंस एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। तो साथियों आप सभी का पेपर कैसा रहा आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, और रिलैक्स रहिए, 2-3 दिन एकदम आप इंजॉय करिए। अभी आप किसी भी जो है आंसर की से बिल्कुल मत मिलाइए, और आयोग की आंसर की का वेट करिए, उससे मिलाइए, और इसके बाद आप सब तैयारी में ज़रूर से ज़रूर लग जाइए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच।